हेलो एवरीवन, आप सबकी डिमांड पर लेकर आ गए हम लोग मोस्ट डिमांडिंग इंग्लिश के PYQs। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैसेज मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, आप सबको देखना है और क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखना है, ठीक है। मैं तो आंसर बता रही हूँ लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले सॉल्व करके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मोस वॉज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम डैश, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? चंदीपुर। क्या है? चंदीपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। सो अभी हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया आपको? एक तरफ मिसाइल के नेम्स दिए गए, एक तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी मिसाइल्स दी गई हैं? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, पिनाका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या है आकाश का? क्या है? मल्टी टारगेट कैपेबल मिसाइल, ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का क्या है? फोर्थ ऑप्शन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। फिर अग्नि का क्या है आपका? लॉन्ग रेंज मिसाइल। अग्नि क्या है? एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है। फिर डी का क्या है आपका? डी का आपका है फर्स्ट ऑप्शन, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड अ वर्ड विच मीन्स हाउस फ्रॉम पैसेज, ठीक है। पैसेज में आपको देखना है किस वर्ड का मीनिंग हाउस हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है? ऑप्शन है आपका आंसर का क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एबोर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज सबऑर्डिनेट अक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? The given sentences has been written in indirect speech. Out of the following option, choose the most appropriate sentence that expresses the same direct speech. ठीक है. The spectators applauded the young athlete, saying that he had broken all records. ठीक है. इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आया, ठीक है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, द स्पेक्टेटर्स सेड टू द यंग एथलीट, ब्रेवो, यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो फ्रॉम द गिवन, ठीक है। आपको जो वर्ड कौन सा दिया गया है? ब्लिट्जक्रिग, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4, लाइटनिंग अटैक। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो क्या आया है आपका? मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो ये पेपर हुआ था इसमें मैच द लिस्ट के भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, चाहे फिर वो आपको मतलब पैसेज में आ जाए या फिर सेंटेंस प्रीपोजिशन के फॉर्म में आ जाए या आइडियम्स या फ्रेजेस के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो इसमें एक तरफ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और एक तरफ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या क्या दिया है? ए ऑप्शन है आपका, आर मोस्ट पीपल रेजिस्टेंस डैश एडवाइस हेल्दी ईटिंग। फिर डू मैनी पीपल एम्बार्क अ न्यू करियर इन देयर मिडिल एज, ठीक है। फिर सी क्या है? डू पेरेंट्स यूजुअली हैव अ फर्म कंट्रोल देयर टीनेजर्स। फिर आपका डी ऑप्शन है, डू मोर ड्राइवर्स शो अ टोटल डिसरिगार्ड स्पीड लिमिट्स। एक तरफ आपको प्रीपोजिशंस दिए गए ऑन, फॉर, टू, ओवर, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4, ए का आंसर 3 है, बी का फर्स्ट है, फिर सी का 4th है और डी का 2nd है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? कन्वर्ट द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया गया है? मिस नीना हैज़ ब्यूटीफुल ऑर्किड्स इन हर गार्डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, हाउ ब्यूटीफुल आर ऑर्किड्स इन मिस नीनास गार्डन, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या आया है? एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, ठीक है, ध्यान देना इसमें।
फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या दिया गया है, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। ही इज़ डैश हर्टी आफ्टर हिज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इसमें आपको एक करेक्ट वर्ड चूज करना है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हेल, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल करना है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, एट द बैंक टुडे आई विटनेस्ड अ डैश बाय मास्क्ड मैन होल्डिंग गन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, होल्ड अ, ऑप्शन नंबर 4। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देखो मैंने कहा था ना मैच द फॉलोइंग में आइडियम्स एंड मीनिंग्स के भी आएंगे क्वेश्चन, तो आ गया है। इसमें क्या दिया गया है, एक तरफ आपको आइडियम्स दिए गए हैं और एक तरफ आपको मीनिंग दिया गया है, आपको उसको करेक्ट इसमें मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ए क्या है आपका, बीट अबाउट द बुश, फिर है हाई एंड ड्राई, फिर है थ्रो अ स्पैनर, और डी है आपका क्या है, टर्न अ डीप ईयर, ठीक है। इसका फिर मीनिंग्स क्या क्या है, unwilling to listen, to sabotage a plan without resources, to talk in roundabout manner। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। देखो बीट अबाउट द बुश का मीनिंग क्या होता है, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बी है आपका क्या है, हाई एंड ड्राई, इसका आंसर क्या है, विदाउट रिसोर्सेज। सी थ्रो अ स्पैनर का आंसर क्या है आपका, टू सैबोटेज अ प्लान। फिर डी क्या है, टर्न अ डीप ईयर, इसका आंसर क्या है, जो बचा हुआ है आपका कौन सा बचा है, अनविलिंग टू लिसन, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, रिप्लेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। किस में आपको रिप्लेस करना है, देखिए सेंटेंस क्या है, द स्टाफ वॉज शॉक्ड व्हेन द अकाउंटेंट वॉज आस्क्ड टू रिजाइन ऑन चार्जेस मेकिंग अ ग्रॉस एरर एज ही हैड रेपुटेशन ऑफ बीइंग इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर। इसमें आपको कौन सा सेंटेंस को रिप्लेस करना है, देखिए अंडरलाइन क्या किया गया है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, इनफॉलिबल, क्या है, ऑप्शन 1 इनफॉलिबल। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, ऐड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या सेंटेंस दिया गया है, दे नीड माई हेल्प, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या है वो, डिडंट दे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन कौन से सेंटेंसेस दिए गए हैं, ए है आपका आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, फिर बी है आपका बट डू नॉट वरी, फिर सी है आपका व्हेन आई एम लेट, फिर जो डी है आपका वो है नो एरर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सी ओनली, क्या है, सी ओनली। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन अ पार्ट इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा एलिमेंट पार्ट नहीं होता है इनफॉर्मल लेटर का, ऑप्शन 2 सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, हाँ, इफ़ यू मैनेज टू डू, अच्छा एक मिनट, चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट किससे करना है, एडवर्ब से, ठीक है। तो क्या है ये, इफ़ यू मैनेज टू डू ऑल द टास्क इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर यू फाइंड योर सेल्फ स्पीकिंग द लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका, ऑप्शन नंबर 4 फ्लुएंटली, ओके। उसके बाद में आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, रीअरेंज द जम्बल फ्रेजेस इनटू अ सेंटेंस। इसमें आपको कुछ फ्रेजेस दी गई है, इसको आपको एक करेक्ट फॉर्मेट में रीअरेंज करना है, ठीक है। तो इसका कौन कौन सी फ्रेजेस दी गई है मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए।
ए है आपका बिहाइंड द क्लाउड्स बट, फिर बी है आपका इट इज़ अप देयर समवेयर, ठीक है। फिर सी है आपका देयर विल बी मोमेंट्स व्हेन, डी है आपका आवर डीपेस्ट हर्ट्स नो दैट, ठीक है। फिर आपका जो ई है वो क्या है, द सन डज डिसअपियर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। पहले कौन सी आएगी, सी, फिर ई, फिर ए और फिर डी और फिर बी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो PYQs है वो ख़त्म होते हैं, और अगर हमें इंग्लिश 2 का भी पेपर मिलता है तो हम वो भी सॉल्व करते हैं। ये आपका इंग्लिश 1 का पेपर था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।